हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से पुनः वापस आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ज्ञान जोन, और इस ज्ञान जोन प्लेटफॉर्म पे हम लोग का 9th क्लास का फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद उसमें हम लोग 3 वीडियो में कंसेप्ट का क्लास देख चुके हैं। आज है डे 4 या वीडियो डे है, और आज डे 4 में हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.A पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। नेटवर्क इशू होने के कारण हम लोग छोटे छोटे वीडियो का प्रयास से करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सके क्वेश्चंस को। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं 9th 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का चल रहा है प्रश्नावली 1.A, और प्रश्नावली 1.A में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ए का F क्वेश्चन है, ए का F तक क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1 के ए में पहले 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। ए नंबर में बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या हो सकता है? प्रत्येक पूर्णांक, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। अच्छा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो जिसमें प्लस माइनस दोनों हो, मतलब ऋणात्मक शून्य हो और धनात्मक संग्रह सम्मिलित हो, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो क्या वो परिमेय संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि इसके बारे में अब हम लोग समझे तो यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांक संख्या मतलब कि प्लस माइनस, मान लिए 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4। इसका मतलब है कि ये सब किस में आ रहा है? प्लस में, नहीं तो माइनस में आ रहा है। अब पूर्णांक संख्या का मतलब होता है P/Q, बस Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि हम 2/1 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 नहीं लिख सकते हैं, 3/0 नहीं लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है। तो हम लोग इसको आंसर में क्या लिखेंगे? तो इसको आंसर में हम लोग लिखेंगे सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सत्य लिख देंगे। अब इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं कि फिर अगली चीज़ों को हम लोग को समझाने में बनेगा। जैसे कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। 1 का है, 1 के बी में पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। बोल रहा है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न का मतलब होता है सबसे पहले कतार उसमें जोड़ा जाता है। भिन्न का मतलब जोड़, और जोड़ की कतार को क्या हम लोग परिमेय संख्या में बोल सकते हैं? अगर हम लोग लिखिए 2/4, 6/8, 8/10, तो सबसे पहले तो ये जोड़ के रूप में ही है, भिन्न के रूप में ही है, और ये परिमेय संख्या भी है। इसका मतलब है इसका भी आंसर क्या होगा? तो इसका भी आंसर हम लोग का सत्य हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या होगा? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आप लोग भी पेन और पेंसिल लेकर बैठेंगे, कॉपी, और उस पर लिखने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ एक्सरसाइज बनाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब सी नंबर में बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो अब ध्यान से समझिए। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। अपूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 से। तो प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? अगर वही पूछती कि पूर्ण प्राकृत होगा तो नहीं, लेकिन प्राकृत पूर्ण होगा तो हो जाएगा। चलिए, तो इसका भी आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। चलिए, अब डी नंबर में बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा। प्रत्येक पूर्णांक, अच्छा, पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों होता है। अपूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है। तो इसे निश्चित लग रहा है कि होबे नहीं करेगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि उसमें ऋणात्मक शून्य और धनात्मक प्लस में होता है। धनात्मक मतलब संग्रह होता है, सम्मिलित होता है। और पूर्ण संख्या है जो है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो इसमें तो प्लस माइनस का बात ही नहीं आ रहा है। प्लस का तो बात मान लेंगे, लेकिन माइनस वाला बात कहाँ जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य हो जाएगा। किसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब हम लोग ई नंबर में देखेंगे। तो ई नंबर में ध्यान से देखिए, आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए, ई नंबर में देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 से 9 तक के, 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या अनंत तक चल जाता है। उसके बाद में, और ये जो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं। यहीं पे पूछा था कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से चलता है और पूर्ण संख्या 0 से चलता है। तो उसमें आ जा रहा है 0 के बाद में 1, इसलिए ये पूर्ण संख्या हो गई है। और यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो 0 इसमें क्या कहा गया? नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।
असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। अब एफ नंबर देखिए, एफ नंबर में बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या किस में होता है? तो बट्टा में होता है। पूर्णांक संख्या किस में होता है? तो प्लस माइनस में होता है। प्लस वाले तो पूर्णांक संख्या मान लेंगे, लेकिन माइनस वाला कहाँ गया? प्रत्येक पूर्णांक संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर दिया जाए तो 3/4 क्या पूर्णांक हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जैसे कि आपको बुक में कुछ एग्जाम्पल देकर तब आंसर दिया गया है, लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। तो जैसे कि एक नंबर के एफ तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस नंबर क्वेश्चन? हाँ, तो जैसे कि हम लोग ने देख लिया 2 का ए और 2 का बी लिख दिया। अब देखिए 2 के ए में क्वेश्चन में बोल रहा है परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या है? 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किसके क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे ई क्या है और ए क्या है। तो इसे बाबू हम लोग लेस देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेस देन। और इसे हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेस देन और ग्रेटर देन। अब देखिए इसे लेस देन क्या बोलते हैं, इसे ग्रेटर देन क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? तो ग्रेटर देन का मतलब होता है जिसके तरफ है मुंह उसके तरफ बड़ा हो जाता है। अभी ग्रेटर देन है, यहाँ पे 5 लिखे, यहाँ पे 4 लिखे, इसका मतलब 4 से बड़ा है क्या? 5। 4 से बड़ा 5 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम 4 लिखे और यहाँ पे 5 लिखे, तो लेस देन है, क्योंकि 4 से उधर बढ़े हैं बड़ा, तो इधर बढ़े हम लोग देख रहे हैं, इधर की तरफ क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। मतलब इसका जो मान लिया कि जो पिछवाड़ा है ना, इसको खींच रहे हैं, अगर इसको पीछे की तरफ हम अपने तरफ खींच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन, क्योंकि उधर भागेगा। अरे तीर धनुष देखे हैं तो तीर धनुष को कैसे खींचते हैं अपनी तरफ, तो उसी टाइप से देखिए अगर इसको उधर की तरफ खींचा जाए और उसके बाद में छोड़ा जाएगा तो इधर भागेगा। उधर की तरफ खींच रहे हैं और इधर भाग रहा है, इसका मतलब भी ग्रेटर देन। और इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, उधर भाग रहा है, तो जो खींचने की इधर की प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे लेस देन बोलेंगे। तो उम्मीद है कि लेस देन ग्रेटर देन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे तो 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है? तो सबसे छोटा ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? कोई कर्जा लिया है। क्या कर्जा लिया है? तो माइनस इसको लिखेंगे 1/2 लेस देन, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 0, फिर उसके बाद लेस देन। इससे बड़ा कौन है? तो 2/3, फिर उससे बड़ा कौन है? तो 5/6। उम्मीद है कि इसको समझ में आ गया होगा। 2 का ए समझ में आ गया होगा। अब 2 का बी देखिए। 2 के बी में बोल रहा है परिमेय संख्याएं 3/4, 4/3, 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखने पर। किसके क्रम में लिखने पर? तो घटते हुए क्रम में। अच्छा, घटते हुए क्रम के मतलब हुआ कि सबसे पहले बड़का होगा, फिर उसके बाद छोटका होगा, फिर उसके बाद छोटका होगा। तो सबसे बड़का इसमें कौन है? तो सबसे बड़का 5/2 है। फिर ग्रेटर देन होगा, उसके बाद में कौन है? तो 4/3 है। फिर उसके बाद कौन है? तो 3/4 है। अब समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को 9th डे 4 का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 का 1.a का 1 का क्वेश्चन और 2 के बी तक का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अगली वाली वीडियो में हम लोग 3, 4, 5 देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो आप सभी प्रयास करिएगा। अगर जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी आपको इस टाइप के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।